कांग्रेस से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है, आपको बताते हैं, क्योंकि पार्टी से तमाम नेता छुट्टी ले रहे हैं, यानी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। और जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे देते हैं, क्योंकि 50 ऐसे कांग्रेस के नेता रहे जिन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। आजाद के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं ने संयुक्त तौर पर इस्तीफा दे दिया। नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा दिया है। कुछ और कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर इस वक्त गुलिस्तान न्यूज बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं ने संयुक्त तौर पर इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा की गई और बताया गया कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की जाएगी। यह दरअसल कांग्रेस के नेता बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हां, आप ये कह सकते हैं कि कुछ और कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं, फिर हमारे साथी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए, प्रेस वार्ता का विषय तो आपको बता दिया सारा। मैंने भी बात की, मेरे साथियों ने भी बात की कि आज हमने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, उसकी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दिया है। उसके कारण ये रहे कि हमारी सुनवाई पार्टी में बहुत ही कम थी, नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको उजागर करने में नाकाम रह रहे थे। तो हमने इसलिए फैसला किया कि हम पार्टी को छोड़ें और अपनी एक नई पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत में बनाएं और एक मजबूत तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की रहनुमाई करें। तो नई पार्टी बन रही है गुलाम नबी आजाद साहब की, लेकिन उसमें कांग्रेस के नेता जुड़ते जा रहे हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देते जा रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एजेंडा था, क्या कुछ रहा, वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन आपको बता दें कि कुछ और ऐसे नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जुड़ सकते हैं। आपको खबर इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं और इस वक्त की ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद रऊफ हमारे सीनियर साथी हैं, वो तमाम जानकारी इस पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। क्या कहेंगे, तमाम नेता छोड़ते जा रहे हैं कांग्रेस को। एक तरफ कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को अंगूठा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी में जा रहे हैं। क्या कुछ और नेता है, संभावना है कि वो भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? कांग्रेस लीडरान की अगर नाराजगी की बात करें, क्योंकि कुछ वक्त पहले मैंने ताज मोइनुद्दीन साहब के साथ बात की, जो सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि ये नाराजगी काफी वक्त से है कांग्रेस लीडरशिप के साथ। साल 2014 से ये नाराजगी है, क्योंकि कई ऐसे लोगों को सामने लाया गया है जो जूनियर थे और उनको सामने लाया गया है और बड़े बड़े जो पद हैं उनको दिए गए हैं और सीनियर जो है उनको इग्नोर किया गया। तो ये जो मामला चल रहा है साल 2014 से, अब कहीं ना कहीं इसको आज इस वजह से थोड़ी बहुत कह सकते हैं तौकीद मिली या लोगों ने इस डिसीजन को अपनाया, इस वजह से, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। क्योंकि हालांकि अगर बात करें जो बड़ा इशू इसमें है, जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं प्रदेश कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के वकार रसूल वानी, उनको लेकर कई लीडरान को नाराजगी है, क्योंकि वो जूनियर है, तो जूनियर को कैसे आप प्रेसिडेंट बना सकते हैं। कई सीनियर लीडर्स का नाम भी सामने रखा गया था, उनको नहीं लिया गया है। मगर खबरें ये आ रही थी कि गुलाम नबी आजाद ने फेवर किया है और उन्होंने ही वकार रसूल वानी का नाम जो है वो वहां लिस्ट में दिया है कि वकार रसूल वानी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो ये सारे मामला जब हुए, अब जो लोग छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस को, वो तो गुलाम नबी आजाद के करीबी साथी भी सारे नहीं है, क्योंकि ताज मोइनुद्दीन जो चले गए हैं उनको गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं जोड़ा जाता था पहले। उन्होंने खुद कहा कि मुझे जो बताया जाता था कि वो गुलाम नबी आजाद से दूर है, वो चले गए इस वजह से, क्योंकि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप की जो पॉलिसीज हैं, बताया जा रहा है कि वो पॉलिसीज को लेकर
वो कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़कर चले गए। अब उन्होंने कौन सी पार्टी जो है वो थामी है, वो गुलाम नबी आजाद। फिलहाल कोई पार्टी नहीं है, बल्कि एक शख्स के पीछे ये सारी लीडरशिप चली गई है। जम्मू से लेकर श्रीनगर की बात करें, क्योंकि आज की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जम्मू में, कई सीनियर लीडरान साबिका नायब वज़ीर आला तारा चंद और अब्दुल मजीद वानी जो मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो चले गए हैं। तो ये एक शख्स के पीछे फिलहाल है। गुलाम नबी आजाद अभी कोई पार्टी का नाम उन्होंने नहीं दिया, तो एक शख्स के पीछे ये सारे लोग जा रहे हैं। अब कितना कब ये पार्टी बनाएंगे, कितना सरवाइव कर पाएंगे, कितना मुश्किल होगा, कितनी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत का बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत जो है यहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते हैं कब क्या कुछ हो सकता है। अभी इंतखाबात की बात नहीं है, अभी कहीं जिक्र नहीं हो रहा है इंतखाबात का, मगर जिस तरह अब ये पार्टियां बनती जा रही है, नए लोग सामने आते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक माहौल सा बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का। अब गुलाम नबी आजाद साहब के लिए कितना मुश्किल होगा। काफी सीनियर हैं, एक सवाल सिर्फ आपसे रहेगा मेरा कि किंग होंगे जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे जम्मू कश्मीर? जी, सवाल दोबारा दोहराएगा। रऊफ, किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे गुलाम नबी आजाद साहब की दूसरी पार्टी होगी उससे गठबंधन करके सरकार बनाई जाएगी आगे आने वाले समय में, या जम्मू कश्मीर के किंग बनेंगे गुलाम नबी आजाद साहब, किंग या किंग मेकर? देखिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर, मैंने पहले कहा, कुछ भी पॉसिबल है, पर जो सियासत अभी जम्मू कश्मीर में है और जिस तरह यहां पे नई पार्टियां बन रही है, नई पार्टियां वजूद में आ रही हैं, जैसे अपनी पार्टी या पीसी अब बन गई है, अब गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आम आदमी पार्टी आ रही है, छोटी मोटी पार्टी है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक पार्टी जो है ये यहां पे राज कर सकती है या एक पार्टी का लीडर जो है वो किंग मेकर बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकार बनेगी वो जुगाड़ की सरकार होगी, वो कई पार्टियों का जो एमएलगम होगा उनकी सरकार होगी। तो इसे में ये कहना कि गुलाम नबी आजाद किंग मेकर बन सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी बात ये कि अगर समझ में आ रहा है रऊफ कि आगे आने वाले समय में कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी के साथ सरकार नहीं बना सकती। खैर, ये वादा सभी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने